नमस्कार एवरीवन। आज हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 3 दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 11 NCERT। ओके, सो मूव टू द क्वेश्चन नंबर 1। हम तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को पहले जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चन आए तो पहले आपको क्वेश्चन सही से रीड करना है कि क्वेश्चन में क्या है। सो 2 cos π/13 cos 9 π/13 प्लस cos 3 π/13 प्लस cos 5/13। इट मीन्स व्हाट, आप देखो कि कौन से फॉर्मूलाज लग सकते हैं ताकि हम सोल्व करें और इजीली से क्वेश्चन सोल्व हो जाए। देखो ये हमारे पास ऑलरेडी एक फॉर्म में है, तो इट मीन्स ये जो दो टर्म्स है हमारे पास, हमें दिख रहा है कि cos C प्लस cos D का फॉर्मूला हमें यहाँ से मिल रहा है। सो ये हमारे पास cos C और ये हमारे पास cos D। आपको फॉर्मूलाज याद होंगे। cos C प्लस cos D हमारे पास क्या होता है, 2 इंटू में cos x प्लस y/2 इंटू में cos ऑफ x माइनस y/2। याद हो चुका होगा क्योंकि हमने जो ट्रिक देखी थी वो SSC COD क्या था इस ट्रिक में कि कोस का फॉर्मूला है। अगर आपको फॉर्मूलाज याद नहीं है और फॉर्मूलाज को ट्रिक से याद करना है तो आप पहले मेरी इसका 3.3 इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, उसमें सारे फॉर्मूलाज को मैंने ट्रिक से समझाया हुआ है। आपको याद हो जाएगा, सिर्फ SSC COD को याद रखना पड़ेगा बस। तो उनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो अब देखिए, कोस है तो डबलेट होगा, कोस है तो डबलेट होगा कोस का, प्लस है तो कोस ही रहने वाला है। अगर माइनस होता तो साइन का डबलेट होता है ना। ये चीज़ हम देख चुके हैं। सो अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए क्या मैं कह दूं कि 2 cos π/13 इंटू में, देखिए ये हमारे पास मल्टीप्लाई में है, सो ये हमारे पास इंटू में cos 9 π/13 प्लस cos C प्लस cos D का फॉर्मूला ये। सो क्या मैं कह दूं 2 cos x प्लस y/2। x की वैल्यू क्या है 3 π/13, y की वैल्यू क्या है 5 π/13। सो 3 π/13 प्लस 5 π/13 x प्लस y/2 इंटू में cos ऑफ x माइनस y/2। देखिए अब आप cos C प्लस cos D लिखें या cos D प्लस cos C लिखें, बात तो बराबर है। मैं कह रहा हूँ cos 3 π/13 प्लस cos 5/13 लिखो या फिर cos π/13 प्लस cos 3 π/13 लिखो, बात सेम है। तो यहाँ पर मैं 5 π/13 माइनस 3 π/13 कर सकता हूँ क्योंकि मैं इसको x मान रहा हूँ और इसको y मान रहा हूँ। तो x प्लस y/2 और x माइनस y/2। बट ये चीज़ तभी कर सकते हो जब प्लस हो, माइनस होगा तो फिर टर्म्स चेंज हो जाएंगी आपकी। ओके, सो अब देखते हैं। सो क्या मैं कह दूं 2 cos π/13 इंटू में cos 9 π/13 प्लस 2। देखिए जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर मीन्स ऊपर वाली टर्म्स, न्यूमरेटर मीन्स ऊपर वाला, डिनोमिनेटर मीन्स नीचे वाली टर्म्स, तो न्यूमरेटर हमारे पास ऐड हो जाएगा क्योंकि आप एलसीएम लेंगे तो वही बात पड़ेगी। तो 5 और 3 8 π/13, 5 और 3 8 π/13 डिवाइडेड बाई 2। सो इंटू में 8 π/13। देखिए टर्म्स को थोड़ा सा सोल्व करना सीखिए। पहले हमने इसका लिया एलसीएम, तो एलसीएम में क्या आएगा हमारे पास 13। सो यहाँ पे क्या होगा 3 पाई, यहाँ पे क्या होगा 5 पाई। तो ये कितना बना 8 π/13। नीचे क्या था 2, जब 2 के नीचे कुछ नहीं होगा तो हम इसको 1 मानते हैं। सो अब हमारे पास ये 8 π/13 और जो 2/1 है जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा इंटू में 1/2। 2 ऊपर था तो नीचे चला जाएगा और 1 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास ये टर्म बना। सो 2 1 जा 2 4 जा, तो हमारे पास ये कितना टर्म बना 4 π/13 है ना, 4 π/13। समझ में आ रही चीज़ें। तो क्या बना 4 π/13। इट मीन्स वॉट, मैंने इसको सोल्व किया तो हमारे पास 4 π/13 वैल्यू आ गई इंटू में कोस। देखिए डिनोमिनेटर सेम है, नीचे वाली टर्म सेम है, तो 5 में से 3 सिंपल माइनस कर दो तो 5 में से 3 गया 2, 2 π/13। देखिए 2 π/13 डिवाइडेड बाई 2। सो 2 के नीचे कुछ नहीं है क्योंकि ये टर्म एक बनेगी, ये टर्म एक। सो क्या मैं कह दूं कि 2 π/13 और 2/1 जो है ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा 1/2। सो 2 से 2 हमारे पास कैंसिल आउट, क्या बचा π/13। सो यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया π/13। हमें इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना है, ठीक है। तो इन दोनों को सोल्व करके मैंने यहाँ पर ये चीज़ लिख दी है। अब ध्यान से देखो इन दोनों में क्या कुछ कॉमन आ रहा है। यस 2 कॉमन आ रहा है।
कोस पाई बाई 13, कोस पाई बाई 13, देखो ये 13 है, सो कोस पाई बाई 13 कॉमन निकाला, बचा क्या, यहाँ पे हमारे पास बचा कोस 9 पाई बाई 13 प्लस, और यहाँ पे हमारे पास बचा कोस 4 पाई बाई 13। ओके, सो 2 कोस पाई बाई 13, देखिए यहाँ पे हमारे पास अगेन कोस सी प्लस कोस डी फॉर्मूला लग रहा है, तो कोस सी प्लस कोस डी ऊपर लिखा हुआ है, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार लिख दिया, उसको बॉक्स में बना दो एग्जाम टाइम में ताकि हाईलाइट हो जाए कि हाँ ये कुछ यूनिक है। सो कोस सी प्लस कोस डी, अब देखिए यहाँ पे लगा रहा हूँ 2 इंटू कोस, क्या मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ x प्लस वाई बाई 2, ये x है ये y है, तो 9 पाई बाई 13, देखिए मैं आपके लिए कैलकुलेशन अभी कर ही देता हूँ, 9 पाई बाई 13 प्लस 4 पाई बाई 13 डिवाइडेड बाई 2, यही तो होगा कोस x प्लस वाई बाई 2, कोस x प्लस वाई बाई 2। सो कोस, देखिए सिंपल, डिनोमिनेटर सेम है, तो 9 और 4 पाई, 9 और 4 पाई 13 पाई अपॉन 13, और ये डिवाइडेड में 2 तो था ही, सो क्या मैं कह दूं कि 13 से 13 गया, बचा क्या, कोस पाई, बचा क्या, कोस पाई, और नीचे हमारे पास क्या था, ये 2 था, कोस पाई अपॉन में 2। सो आई कैन से दैट कि यहाँ पे हमारे पास बनेगा कोस पाई बाई 2 इनटू में कोस एक्स माइनस वाई बाई 2। कोस एक्स माइनस वाई बाई 2 मीन्स वॉट, कि आपको 9 पाई बाई 13 ये x की वैल्यू है, 4 पाई बाई 13 ये y की वैल्यू है, और डिवाइडेड बाई 2। सो देखिए जब एलसीएम लेंगे तो वही बात होगी, तो 9 में से 4 गया 5 पाई, 9 पाई में से 4 पाई गया तो 5 पाई, तो 5 पाई अपॉन 13 क्या बना, 5 पाई अपॉन 13, और ये जो डिवाइडेड बाई 2 था तो ये भी 2 बनेगा। सो अब हम क्या लिख सकते हैं, 5 पाई बाई 13, ये 2 के नीचे 1 है तो 1 ऊपर जाएगा तो ये 1 अपॉन 2 बन जाएगा, और क्या मैं कह दूं कि ये 5 पाई अपॉन 26 बन गया, 13 टू जा 26, यस दिस इज 5 पाई अपॉन 26। सो आपके पास ये जो टर्म बनी क्या बनी, कोस 5 पाई अपॉन 26। समझ पा रहे हैं चीज़ों को, हमने सिंपली x प्लस वाई बाई 2 किया है और x माइनस वाई बाई 2 किया है, तो कोस पाई बाई 2 एंड कोस 5 पाई बाई 26। ध्यान से देखिए क्वेश्चन सोल्व हो गया है। कोस पाई बाई 2 कितना होता है, कोस पाई बाई 2 मीन्स कोस 90 डिग्री, एंड कोस पाई बाई 2 वैल्यू इज वॉट, 0। सो आपके ये चीज़ लिखनी ज़रूरी है, एग्ज़ाम टाइम में ये चीज़ लिखनी ज़रूरी है ताकि पता चले कि किसकी वजह से 0 बन रहा है। सो क्या मैं डायरेक्ट कह दूँ कि ये 0, तो 0 इंटू समथिंग 0, हैंस प्रूव्ड। यही तो हमारे पास क्या था, लेफ्ट हैंड साइड, और यही हमारे पास क्या हो गया, राइट हैंड साइड। क्लियर और नॉट। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, समझ में आया होगा। सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूला अच्छे से याद करने होंगे ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है, जो मैंने आपको 3.3 इंट्रोडक्शन में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था एसएससी सीओडी कोड की हेल्प से। ये 4 फार्मूलाज, फिर ये वाले 4 फार्मूलाज इसी ट्रिक से, और फिर ये वाले 4 फार्मूलाज इसी ट्रिक से याद करवाए थे, ठीक है। सो मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 सेज व्हाट, साइन 3x प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कोस 3x माइनस कोस एक्स इंटू कोस एक्स इज इक्वल टू 0। देखो मुझे क्लियरली दिख रही है कि ये साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला बन रहा है, और यहाँ पे कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला बन रहा है। पहले मुझे फॉर्मूला खोलना होगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करेंगे साइन एक्स की अगर रिक्वायरमेंट होगी तो। बट मुझे क्वेश्चन देखते क्या समझ में आ रहा है कि फॉर्मूला तो लगेगा, तो पहले तो आपको फॉर्मूला लिख देना पड़ेगा कि साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है। आप ट्रिक को याद करेंगे एसएससी सीओडी वाली को, कैसे याद रखेंगे एक बार फिर बता देता हूँ कि साइन के क्वेश्चन है तो साइन वाला मीन्स एसएससी वाला पेयर लगेगा, साइन और कोस के डबलेट बनेंगे, प्लस है तो साइन और कोस के डबलेट, और माइनस होता है तो कोस और साइन के डबलेट, डबलेट मीन्स पेयर, सॉरी साइन और कोस के पेयर, माइनस होता है तो कोस और साइन के पेयर, है ना। ये तो आप एक्सपर्ट हो चुके होंगे अब तक अगर आपने सारी वीडियोस देखी हैं पीछे की। सो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला हमारे पास क्या बना, 2 इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस या फिर सी प्लस डी बाई 2 ले लीजिए, और इंटू में साइन और कोस के पेयर, इंटू में कोस ऑफ एक्स माइनस वाई बाई 2। सिमिलरली कोस सी माइनस कोस
डी का फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, कोस है तो डबलेट बनेगा, माइनस है तो साइन का बनेगा, समझ में आ रहा है, और माइनस है तो बाहर माइनस लगने वाला है। सो माइनस ऑफ 2 और साइन के डबलेट बनने वाले हैं, तो 2 ऑफ साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू में साइन का ही डबलेट बनेगा, साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2। यहाँ पर भी सी है और यहाँ पर भी डी है, आदत एक्स और वाई की है, तो एक्स और वाई में इसलिए नहीं ले रहा ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए, यहाँ पर भी एक्स है इसलिए तो मैं सी और डी के टर्म्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2, और इसका 2 माइनस ज़रूर आएगा, ये याद रखना है आपको, -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2। अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है, यस और नो, अरे बोलो जी। देखो तो साइन सी प्लस साइन डी हम लगा देते हैं यहाँ पे। सो क्या फॉर्मूला, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, ये सी है ये डी है, तो 3x प्लस एक्स 4x बाई 2 इंटू में कोस सी माइनस डी, 3x माइनस एक्स, तो 3x में से एक x गया तो बचेगा 2x, तो 2x डिवाइडेड बाई 2, और हमारे पास हमने कर दिया साइन x, कोस सी माइनस कोस डी। देखिए पहली चीज़ तो हमारे पास आएगा माइनस लगेगा, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो साइन सी प्लस डी, ये सी है ये डी है, तो 3x प्लस एक्स दैट इज 4x, 3x और एक x, 4x डिवाइडेड बाई 2 इंटू में साइन सी माइनस डी बाई 2, 3x में से x गया तो 2x, सी माइनस डी है ना, तो 3x यहाँ पर है और यहाँ पर कितना हमारे पास x है, तो 3x में से x गया तो 2x, तो 2x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0, तो हमें प्रूफ करना है, तो उधर 0 लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलो सो 2 ऑफ साइन, क्या मैं 2 से 2 कैंसिल आउट कर दूं तो क्या बचेगा, 2 साइन 2x, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दिया तो क्या बचा कोस x, इंटू में यहाँ पे क्या बचा हमारे पास साइन x, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, माइनस होगा, है ना, प्लस माइनस माइनस, क्योंकि मल्टीप्लाई में टर्म, -2 साइन ऑफ, यहाँ पे हमारे पास कोस x और था, सो 2 साइन, 2 से 2 जा गया तो 2 साइन 2x बचा, 2 से 2 गया तो यहाँ पे हमारे पास साइन x बचा, और यहाँ पे हमारे पास कोस x बचा। अब ध्यान से देखो कौन से टर्म हमारे पास कॉमन आ रहा है, देखो क्या मैं कह दूँ कि ये 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, साइन x यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, क्या कुछ और चीज़ें कॉमन आ रही है, कोस x यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, साइन 2x यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, ओ माय गॉड, इट मीन्स व्हाट, आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये टर्म एज इट इज़ यही तो है, 2 यहाँ पर भी है, साइन 2x कोस x साइन x, क्वेश्चन खत्म। ये माइनस है और ये प्लस का है, तो क्या मैं कह दूं कि ये पूरी टर्म इससे कैंसिल आउट हो गई और हमारे पास 0 आ गया। सिर्फ 2 स्टेप का क्वेश्चन था हमारे पास ये, और इज इक्वल टू ये लेफ्ट हैंड साइड और हमारे पास राइट हैंड साइड आपके आ चुकी है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2, गॉट इट। सो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज ओवर। सो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कोस एक्स प्लस कोस वाई का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू में कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2। देखो जनरली हम इधर वाली साइड को लेके चलते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों तरफ लेके चलना पड़ता है, कभी कभी ऐसा होगा कि आपको राइट हैंड साइड लेके चलना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है। सो कोस सी प्लस कोस डी, आपको सबसे पहले फॉर्मूला लगा देना है, और फॉर्मूला आपको याद हो चुके होंगे, कोस है तो डबलेट लगने वाला है, और वो भी प्लस है तो कोस का कोस ही रहेगा, तो 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू में कोस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। अब ये तो हो गया कोस सी प्लस कोस डी का, और साइन सी माइनस साइन डी, क्योंकि आपको तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो क्या फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे मेरे पास, 2 साइन है तो साइन और कोस का पेयर, बट माइनस है तो कोस और साइन का पेयर। ये चीज़ें समझ में उसी बच्चे को आएंगी जो स्टार्टिंग से फॉलो कर रहा है वीडियोस को, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो साइन सी माइनस डी बाई 2 है ना, साइन है तो साइन और कोस के पेयर, बट माइनस है तो कोस पहले आएगा साइन बाद में आएगा, ये तो चीज़ें चेंज होती नहीं है। ओके, सो सोल्व करते हैं। सो क्या मैं कह दूं कि कोस एक्स प्लस कोस वाई का फॉर्मूला, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास, यही बनाना है। सो 2 इंटू में कोस ऑफ एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू में कोस ऑफ एक्स माइनस वाई बाई 2, और इसका हमारे पास क्या है स्क्वायर, प्लस इसका स्क्वायर साइन एक्स माइनस साइन वाई, तो इसका खोल दीजिए, तो 2 इंटू में कोस ऑफ एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू में साइन ऑफ एक्स माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर।
क्योंकि स्क्वायर तो था ही हमारे पास। अच्छा स्क्वायर खोल देते हैं, देखो ये सारी टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में, इट मीन्स वॉट कि सबका स्क्वायर होगा। 2 का स्क्वायर 4, कोस x प्लस वाई बाई 2 का स्क्वायर, कोस स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2। देखो इस चीज़ को समझ लो, कहीं गलती नहीं करनी है, 10th क्लास में सीख के आ चुके हैं, फिर भी देख लीजिए आप एक चीज़ जानते हैं कि कोस ऑफ, मैंने कहा कोस थीटा का स्क्वायर बता दीजिए, तो कोस थीटा का स्क्वायर क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा ही तो होगा, कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई बाई 2, इसका स्क्वायर लिखा हुआ है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, कोस स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 हो जाएगा। थीटा हमारे पास सिर्फ ये एंगल ही तो है, समझ में आ रही चीज़ें। सो 4 इंटू में कोस स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2, मल्टीप्लीकेशन इसका स्क्वायर कर दीजिए, सिमिलरली कोस स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 प्लस इसका स्क्वायर अगेन 2 का स्क्वायर 4, कोस स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 इंटू में साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2। क्या मैं कह दूँ कुछ चीज़ें कॉमन आ रही है, 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, कोस स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2, कोस स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी कॉमन निकल जाएगा, बट यहाँ पर कोस स्क्वायर है और यहाँ पे साइन स्क्वायर है, ये कॉमन निकलेगा। सो 4 कॉमन निकाला, कोस स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 कॉमन निकाला, बच्चा क्या बचा हमारे पास, कोस स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 प्लस ये प्लस, और यहाँ पर बचा साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2। अरे हल्का आ रहा है या पूरा समझ में आ रही है चीज़ें, है ना। क्वेश्चन सिंपल है, सिर्फ फॉर्मूलाज की ही डिमांड है, फॉर्मूला जिसको याद है वो आराम से सोल्व कर देगा। अब देखिए ये तो ठीक है, और आप ध्यान से नोटिस करें तो 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2, 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2, हमें यही तो चीज़ें प्रूव करनी थी। इट मीन्स इसको हमें गायब करना है, कैसे आप ध्यान से देखें तो मैं एक काम करता हूँ, लेट x माइनस वाई बाई 2 एंगल को थीटा मान लेता हूँ, तो उससे क्या होगा आप जानते हैं, आप ये चीज़ जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1। अरे थीटा यही तो है, थीटा कुछ भी एंगल हो, इससे हमें क्या टेंशन है, कुछ भी एंगल हो कोई टेंशन नहीं है, आप इसको थीटा मान लीजिए, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बट ये एंगल सेम होना चाहिए, जैसे इसमें है x माइनस वाई बाई 2, एक्स माइनस वाई बाई 2 सेम है, तो थीटा मान सकते हैं अगर आप चाहें तो, वरना आप 10th अच्छे से पढ़ के आए हैं, इसको थीटा मानने की ज़रूरत भी नहीं है, आप डायरेक्ट इस क्वांटिटी को, इस इक्वेशन को 1 लिख सकते हैं, क्योंकि आप ये चीज़ जानते हैं। तो ये चीज़ 1 जानते हैं, तो क्या मैं कह दूं कि साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 1। येस आई कैन से दैट। सो ये तो बन गया 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय समथिंग, 1 मल्टीप्लाई बाय समथिंग, तो 4 इंटू कोस स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 इज योर आंसर। ओके, सो दिस इज योर आंसर। इट मीन्स व्हाट, आंसर नहीं है, हमें प्रूफ करना था ना, तो प्रूफ हो गया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, राइट हैंड साइड। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारे पास, कोस एक्स माइनस कोस वाई बाई कोस वाई का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज करें और प्लीज़ खुद से ट्राई करें। पिछले क्वेश्चन के जैसे ही है, मैं इसका फॉर्मूला डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। आप एग्ज़ाम में पहले फॉर्मूला लिखेंगे, क्या कह रहा हूँ, पहले एग्ज़ाम में फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद स्टेप लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया। पहले हमने फॉर्मूला लिखा, देखिए ये हमने पहले फॉर्मूला लिखा फिर स्टेप्स को लिखा है, ऐसे ही आप एग्ज़ाम्स में करेंगे। सो देखिए, क्योंकि सिंपल फॉर्मूला डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप जानते हैं कोस एक्स माइनस कोस वाई मीन्स कोस है तो डबलेट लगने वाला है, COD कोस है तो डबलेट लगने वाला है, डबलेट या मीन्स या तो साइन साइन या कोस कोस। सेकेंड थिंग, माइनस है तो साइन साइन का डबलेट बनेगा, है ना, अपोजिट बनता है चीज़ें, आप जानते हैं। तो क्या मैं कह दूं कि माइनस है तो एक तो माइनस आगे आएगा, एक 2 लगेगा, और साइन का डबलेट बनने वाला है, तो साइन ऑफ x प्लस वाई बाई 2 एंड साइन ऑफ x माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस साइन x माइनस साइन y है यहाँ पर,
साइन एक्स माइनस साइन वाई, SSC साइन का अगर है तो साइन और कोस के पेयर बनेंगे, बट माइनस है तो कोस और साइन का पेयर बनेगा। सो 2 इंटू में कोस, पहले कोस आएगा, क्यों, पहले बीच में माइनस है। अरे चीज़ें समझ में आ रही हैं, फोकस बन जाए जल्दी से कैमरे का, है ना। चलो देखते हैं, तो 2 इंटू कोस एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू में साइन ऑफ एक्स माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन सिंपल है। देखिए माइनस का जब स्क्वायर करेंगे, आप जानते हैं इन चीज़ों को तो, है ना, ये तो शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जब -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आने वाला है, क्योंकि आपको यहाँ ज़रूरत पड़ रही है। ये फोकस क्यों बिगड़ रहा है इसका, चलो देखते हैं। सो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, इसकी तो टेंशन है ही नहीं। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, साइन एक्स प्लस वाई बाई 2, देखो स्क्वायर मीन्स सभी का स्क्वायर होगा, माइनस का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये पूरी एक टर्म है, तो 4 इंटू में साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू में साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 प्लस ये प्लस आएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा और कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू में साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2। गलती से भी आप ऐसी गलती नहीं करना। कौन सी गलती बताऊं? कोस थीटा का स्क्वायर कर रहे हो और आपने ऐसे लिख दिया, ऐसी गलती तो कभी मत कर देना। यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर इसके ऊपर लगता है, अगर आपने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया इट मीन्स आप एंगल का स्क्वायर कर रहे हो। जैसे मैं कहूँ कि कोस 30 का स्क्वायर बताइए आप मुझे, कोस 30 का स्क्वायर, और आपने लिख दिया इसको गलती से ऐसे कोस 30 का स्क्वायर, तो ये कोस 900 हो जाएगा, जो कि गलत होगा, ऐसे नहीं होगा। ये एक्चुअली हमारे पास ब्रैकेट लगाओ और कोस स्क्वायर 30 होगा, ठीक है। सो ये चीज़ों का ध्यान रखना है, पता भी है आप लोगों को, आई नो आप ब्रिलियंट स्टूडेंट है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट है ना। सो क्या कुछ कॉमन निकल रहा है, देखिए ढूंढो। 4 है और हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2, ये दोनों चीज़ें कॉमन आ रही हैं तो रख देते हैं। 4 निक रखा यहाँ पर, इनटू में साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2, क्या बचा, अरे बोलो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2, यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर क्या बचा, कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2। अरे अभी तो देखा, क्या देखा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 कितनी होती है, 1। सो थीटा हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस वाई बाई 2, दोनों जगह सेम एंगल होने चाहिए। कहीं ऐसा ना हो साइन स्क्वायर आपने एंगल चेक नहीं किया, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर करके देखा और 1 कर दिया, एंगल दोनों जगह सेम होने चाहिए। यहाँ पे थीटा की वैल्यू एक्स प्लस वाई बाई 2 है, तो इट मीन्स वॉट कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 एंड प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 की वैल्यू 1 है। सो क्या मैं कह दूँ 4 इंटू में साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 एंड यू गेट योर राइट हैंड साइड, ओके। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है हमसे कि साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7 है। देखिए मुझे क्लियरली दिख रहा है कि साइन का ही फॉर्मूला मीन्स साइन c प्लस साइन d का ही फॉर्मूला लगने वाला है। एक चीज़ तो क्लियर हो गई, क्योंकि साइन है। सो अब आप एक बात बताओ, साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला क्या होगा, SSC है ना, अब ये चीज़ जानते हैं SSC। साइन है तो साइन और कोस के पेयर बनेंगे, तो 2 इंटू में साइन c प्लस d बाई 2 एंड कोस ऑफ c माइनस d बाई 2। ओके, अब आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है वो ये याद रखना है कि किस और किस टर्म के पेयर बनेंगे। देखिए अगर मैं इन दोनों के पेयर बना दूँ x प्लस 3x, साइन x प्लस साइन 3x, तो इन दोनों के पेयर हम नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे पता है, अगर आप इसमें c प्लस डी बाई, देखो ये तो c है और ये d है, तो जब c प्लस डी बाई 2 करेंगे तो 3x प्लस x बाई 2 करेंगे तो 3x प्लस x दैट इज़ 4x बाई 2 करेंगे तो 2x आएगा, 2x हमारे पास ना यहाँ पर है और ना यहाँ पर है। मीन्स आपको फॉर्मूला वहाँ लगाना है, वो टर्म्स लेनी है जब आप इसको सोल्व करें, इस वाली टर्म को सोल्व करें,
क्योंकि साइन है ना, तो साइन आने वाला है। तो इस टर्म को सोल्व करें तो इधर कुछ भी एक टर्म दिख जाए, समझे मेरी बात को। देखो अभी मैं बताता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ साइन एक्स प्लस साइन 5x को ले रहा हूँ पहले, और फिर साइन 3x को लिखा, और फिर साइन 7x को लिखा। क्यों लिखा, अब वो चीज़ समझते हैं। अब देखिए, जब मैं इन दोनों में फॉर्मूला लगाऊंगा साइन x प्लस साइन 5x, तो जब फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बनेगा, 2 साइन c प्लस d बाई 2, तो 5x प्लस x दैट इज 6x बाई 2। आगे भी कुछ लिखेंगे तो 2 साइन 3x बन जाएगा। यहाँ पे 3x आ गया, देखिए यहाँ पे 3x है और यहाँ पे भी हमारे पास 3x है। मीन्स आप जब सोल्व करें दो टर्म को तो एक एंगल आपका ऐसा होना चाहिए जो आगे भी हो, उन दो टर्म्स को सिलेक्ट करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? यस। सो हमने इसलिए लिया। अब इसमें लगाते हैं फॉर्मूला। देखिए साइन सी प्लस साइन डी, बट आप कोशिश करें जो बड़ा एंगल होता है उसको आगे लिखें, जो छोटा एंगल होता है उसको पीछे, क्योंकि माइनस का फिर सीन क्रिएट नहीं होगा, फिर अदरवाइज माइनस में प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तो मैं क्या कह रहा हूँ, साइन 5x को मैंने पहले लिख दिया एंड साइन x को बाद में, साइन 3x प्लस साइन ऑफ 7x। अब क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा इजीली। अब इसमें लगा दीजिए साइन सी प्लस साइन डी। क्या मैं कह दूं, 2 साइन सी प्लस डी, 5x प्लस x दैट इज 6x बाई 2 एंड कोस ऑफ c माइनस डी, 5x में से x गया 4x बाई 2 प्लस ये टर्म हमारे पास एज इट इज़, और आप इनमें भी फॉर्मूला लगा दीजिए साइन सी प्लस साइन डी का। साइन सी प्लस साइन डी, क्या मैं कह दूं, 2 इंटू में साइन सी प्लस डी 7x प्लस 3x। आप इसको भी उल्टा इंटरचेंज कर दीजिए, 7x इधर 3x इधर, ताकि दिक्कत ना हो। तो 7x प्लस 3x 10x, 10x बाई 2 इंटू में कोस c माइनस डी। देखो मैंने इसको c माना हुआ है, इसको d माना हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको आगे लिख सकते हैं, इसको पीछे लिख सकते हैं। तो 7x माइनस 3x c माइनस डी, 7x में से 3x गए तो 4x, 4x बाई 2। अब क्वेश्चन सोल्व। 2 साइन 2 3 ज़ा, तो 2 साइन 3x इंटू में कोस 2 2 ज़ा प्लस 2 इंटू में साइन 2 5 ज़ा एंड 2 2 ज़ा, तो हमारे पास बन गया कोस 2x। देखिए ये काफ़ी आगे की प्लानिंग थी कि कोस 2x और कोस 2x भी बन रहा है, कॉमन निकल जाएगा अब हमारे पास। आप सिर्फ हमने स्टार्टिंग कहाँ से करनी है कि जब आप सोल्व करें तो एक टर्म ऐसी बन जाए। देखो साइन 3x और साइन 3x, मैंने यहाँ से क्वेश्चन सोल्व किया था, ठीक है। सो अब तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। 2 यहाँ पर भी, 2 यहाँ पर भी, साइन 3x यहाँ पर है, साइन 5x कॉमन नहीं निकलेगा, कोस 2x और कोस 2x दोनों जगह हैं। सो क्या मैं कह दूँ कि 2 कोस 2x कॉमन निकाल दीजिए, बचेगा क्या, साइन 3x, और यहाँ पे क्या बचेगा, साइन ऑफ 5x। अगेन लग जाएगा फॉर्मूला अगेन। देखो फिर मैं वही बात कह रहा हूँ, ये बड़ा एंगल है इसको इधर, ये छोटा एंगल है इसको इधर। अगर आप डायरेक्टली कर सकते हैं तो कर दीजिए, और फॉर्मूला आपको अगेन एंड अगेन लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, आप लिख चुके हैं ना एक बार ऑलरेडी, साइन सी प्लस साइन डी, तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है बार बार। सो 2 cos 2x साइन सी प्लस साइन डी, क्या मैं कह दूँ, 2 साइन c प्लस डी बाई 2, 5x प्लस 3x दैट इज़ 8x, 8x बाई 2 दैट इज़ 4x इंटू में कोस c माइनस डी बाई 2, 5x माइनस 3x, 5 में से 3 गया 2x, सो 2x बाई 2, 2 से 2 गया, बचेगा x। यस और नो? सो 2 2 ज़ा 4, क्या मैं कह दूँ, 2 2 ज़ा 4, और कोस 2x साइन 4x कोस x, मैं पहले कोस x को लिख देता हूँ, फिर कोस 2x को लिख देता हूँ, और फिर साइन 4x को लिख देता हूँ। अरे ध्यान से देखो, हमें यही चीज़ तो प्रूव करनी थी। यस और नो? यस। तो हमारे पास ये क्या आ गया, राइट हैंड साइड। यस, राइट हैंड साइड। सो समझ में आया चीज़ें, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड है, और किस में ट्रिक फॉर्मूला लगने वाला है ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी। सो मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है,
वो कह रहा है कि साइन 7x प्लस साइन 5x, वो ये कह रहा है जिसको फॉर्मूलाज आते हैं वो मेरे को सोल्व कर देगा, जिसको फॉर्मूलाज आते हैं वो मेरे को सोल्व कर देगा। साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, कोस सी प्लस कोस डी, कोस सी प्लस डी कोस डी। दो फॉर्मूला लग रहे हैं, कौन से? दो फॉर्मूलाज, साइन सी प्लस साइन डी और कोस सी प्लस कोस डी। आप खुद से बता दीजिए, साइन है तो SSC, आपको चीज़ हमेशा याद रखनी है, क्योंकि अभी तो आप याद कर लेंगे बट बाद में कन्फ्यूज़न हो सकती है, इससे कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। साइन है तो साइन और कोस के पेयर, प्लस है तो साइन कोस ही आने वाला है, तो 2 साइन C प्लस डी बाई 2 इंटू में कोस C माइनस डी बाई 2। कोस है तो COD, कोस है तो डबलेट आएगा, प्लस है तो कोस का कोस ही रहेगा। तो 2 इंटू में कोस C प्लस डी बाई 2 इंटू में कोस ऑफ C माइनस डी बाई 2। ओके, लगा दीजिए फॉर्मूला, साइन C प्लस साइन डी, साइन C प्लस साइन डी। देखिए अब 2 इंटू में साइन 7 और 5 12, तो 12x/2 इंटू में कोस C माइनस डी, 7 में से 5 गया 2x, सो 2x/2। ओके, प्लस ऊपर 2 इंटू में साइन 9 प्लस 3 12x, तो 12x/2 इंटू में कोस 9x माइनस 3x 6x, 9 में से 3 गया 6, तो 6x/2 डिवाइडेड बाय, ठीक है। हमारे पास कोस 7x प्लस कोस 5x, हमारे पास क्या होगा 2 इंटू में कोस C प्लस डी बाई 2, तो हमारे पास क्या बनेगा 7x प्लस 5x, 7x प्लस 5x, तो कितना हो गया 12x इंटू में कोस C माइनस डी बाई 2, तो 7x माइनस 5x 2x प्लस कोस 9x प्लस कोस 3x, 2 इंटू में कोस 9 प्लस 3x कोस 12x डिवाइडेड बाई 2 इंटू कोस C माइनस डी बाई 2, तो C माइनस डी 9x माइनस 3x दैट इज 6x डिवाइडेड बाई 2। आपने सिंपल फॉर्मूला लगाया और कुछ भी नहीं किया, और आप यकीन मानिए क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। देखिए क्या मैं कह दूं, पहले इसको एक स्टेप और सोल्व कर देते हैं। 2 साइन 12/2 दैट इज 6x दैट इज कोस x, 2 से 2 कैंसिल आउट, प्लस 2 साइन 2 6 जा तो 2 6x इंटू में कोस 2 3 जा तो 2 कोस 3x, 2 इंटू में कोस 2 6 जा तो कोस 6x इंटू में 2 से 2 गया तो कोस x, 2 कोस 2 6 जा तो 6x इंटू में कोस 2 3 जा तो 3x। सिंपल स्टेप था, कुछ नहीं किया, सिर्फ जो टर्म्स कट रही थी वो काट के मैंने यहाँ लिखा है। ओके देखिए 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है। पहले न्यूमरेटर में से देखते हैं कि क्या चीज़ें कॉमन निकल रही हैं। 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, साइन 6x कॉमन निकाल लो। सो क्या कह रहा हूँ मैं, 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, कॉमन निकाला। साइन 6x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, साइन 6x लिखा, क्या बचा कोस x, प्लस यहाँ पे क्या बचा कोस ऑफ 3x डिवाइडेड बाई। अब हम नीचे देखते हैं, सिर्फ नीचे देखो 2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, मैंने कॉमन निकाला। कोस 6x मैंने बाहर निकाला, बचा क्या कोस x, और यहाँ पे क्या बचा कोस ऑफ 3x। क्वेश्चन हो गया। क्या मैं कह दूं कि ध्यान से देखो कोस x प्लस कोस 3x, कोस x प्लस कोस 3x, ये तो भैया सेम है, कट गया। 2 भी कट गया, साइन 6x कोस अपॉन कोस 6x बचा हमारे पास, और ये किसके इक्वल होता है, tan 6x के इक्वल होगा। कैसे, क्योंकि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, इट इज इक्वल्स टू tan थीटा। यहाँ पर थीटा क्या है 6x है, तो ये क्या हो गया tan 6x, और हमें प्रूफ क्या करना था tan 6x ही प्रूफ करना था, तो ये हमारे पास क्या हो गया राइट हैंड साइड। ओके गॉट इट। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। देखिए साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x इज इक्वल्स टू 4 साइन x कोस x/2 कोस 3x/2। इस बार ही हमारे पास एंगल थोड़े से अलग हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मैंने अभी आपको एक ट्रिक बताई थी, कभी भी ऐसे फॉर्मूलाज आएँ तो आपको क्या सोचना है, क्या देखिए आप इस दोनों को टर्म को यूज़ करेंगे या इन दोनों टर्म को यूज़ करेंगे, डिपेंड क्या करता है
कि कोई भी दो टर्म सोल्व करें तो थर्ड टर्म आ जानी चाहिए। कैसे? हमें पता है कि x प्लस वाई बाई टू और x माइनस वाई बाई टू फॉर्मूले में आता है ना, चाहे वो साइन सी प्लस साइन डी हो, चाहे साइन सी माइनस साइन डी हो, कोई भी फॉर्मूला हो। सो मैं अगर 3x और 2x लूँ, देखिए 3 और 2 5, सो 3x प्लस 2x 5x बाई टू। सो क्या 5x बाई टू सोल्व होगा? नहीं होगा। और क्या यहाँ पे 5x बाई टू है? नहीं है। क्या 5x बाई टू यहाँ पर है? नहीं है। इट मीन्स इन दोनों टर्म को तो नहीं लेने वाले। अच्छा, मैं एक काम और करके देखता हूँ, 3 में से 2 माइनस करता हूँ, तो 3x माइनस 2x मीन्स x बाई टू। क्या x बाई टू यहाँ पर है? यहाँ पे तो x है। इट मीन्स इन दोनों को तो नहीं लेंगे। अब मे भी हो सकता है इन दोनों को लें या फिर इन दोनों फर्स्ट और थर्ड को लें। अच्छा, क्या मैं कह दूँ, एक बारी हम फर्स्ट और थर्ड को लेके देख लेते हैं। 3x प्लस x बाई टू। सो यहाँ पे क्या होगा? 4x बाई टू, और यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरे पास? 2x। यस, देखो ये 2x हमारे पास बन रहा है। इट मीन्स हमें फर्स्ट और थर्ड टर्म लेनी है। ये सिलेक्शन अगर आपको आ गया तो आप ऐसे क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकेंगे। देखो अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं पहले लिख देता हूँ साइन 3x को, फिर लिख देता हूँ साइन x को, और फिर लिखूँगा साइन 2x को। क्यों? क्योंकि हमें इन दोनों में फॉर्मूला लगाना है। और आप फॉर्मूला जानते हैं क्या, कि अब क्या फॉर्मूला लगेगा हमारे पास? साइन c माइनस साइन d। और आप जानते हैं SSC, साइन है तो कोस और साइन का पेयर बनने वाला है, वो भी उल्टा लगेगा, कोस और साइन का। क्यों? क्योंकि माइनस है। सो 2 कोस c प्लस डी बाई टू इंटू में साइन c माइनस डी बाई टू। हो गया क्वेश्चन सोल्व। 2 कोस c प्लस डी, तो 3x प्लस x 4x बाई टू इंटू में साइन c माइनस डी 3x माइनस x दैट इज 2x बाई टू प्लस साइन 2x। ओके, सो 2 कोस 2 टू ज़ा तो बचा क्या? 2x, 2 टू ज़ा कैंसिल आउट, बचा क्या? साइन x। देखिए अब हमारे पास इधर कोस 2x इधर साइन 2x है, कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा। बट अब मुझे एक चीज़ दिख रही है कि यहाँ पे साइन x है। ये साइन x कब आएगा पता है? जब आप साइन 2x के फॉर्मूले को खोल देंगे। और आप जानते हैं क्या कि साइन 2x का जो फॉर्मूला होता है 2 साइन x इंटू में कोस x होता है। यस सुनो, ये फॉर्मूला तो आपको याद होंगे। तो 2 कोस 2x इंटू में साइन x प्लस साइन 2x वैल्यूज वॉट? 2 sin x into cos x. So can I say that कि sin x is here and sin x is also here and 2 is also there. So can I say 2 कॉमन निकाल लो, sin x को भी कॉमन निकाल लो, बचा क्या? cos 2x प्लस और बचा क्या? cos x, और बचा क्या हमारे पास? cos x. सो यहाँ पे क्या लगेगा? cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लग जाएगा। सो cos c प्लस कोस डी, कोस सी प्लस कोस डी हमारे पास वही याद करेंगे COD को। कोस है तो डबल एट है, और प्लस है तो कोस का कोस ही रहने वाला है, माइनस होता तो कोस का साइन हो जाता। सो 2 कोस सी प्लस डी बाई टू कोस सी माइनस डी बाई टू। देखो कभी भी कन्फ्यूज़न हो ही नहीं रही। अपन जो स्टार्टिंग से देखता रहा है उसको कन्फ्यूज़न अब तक होगी ही नहीं, सब कुछ याद हो चुका होगा, है ना। सो 2 इंटू साइन एक्स, इसमें लगाएंगे फॉर्मूला। सो 2 इंटू कोस सी प्लस डी 2x प्लस एक्स 3x बाई टू इंटू कोस सी माइनस डी 2x माइनस एक्स, तो 2x में से एक x गया तो x बाई टू। सो क्या मैं कह दूँ 2 टू ज़ा 4, बचा क्या? साइन x। और ये दो टर्म्स तो मैं पहले कोस x बाई टू को लिख देता हूँ और फिर कोस 3x बाई टू को लिख देता हूँ। क्यों? आप इतने समझदार होंगे कि हमें यही तो प्रूफ करना था। ध्यान से देखिए, 4 साइन x कोस x बाई टू कोस x बाई टू कोस 3x बाई टू कोस 3x बाई टू 4। वीडियो को पॉज करें, आराम से नोट डाउन करें। नोट्स की टेंशन नहीं ले, नोट्स टेलीग्राम पर मिल जाएंगे आपको एज ए PDF। टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा पाइथन क्लासेस, और वहाँ पे सर्च करना है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो आपको एज ए PDF नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, जो भी चैप्टर का नोट्स चाहिए आप वहाँ से मिल सकते हैं आप लोगों को। सो क्वेश्चन नंबर 8, मैं सोच रहा हूँ बाकी 3 क्वेश्चन का अगली वीडियो बनाता हूँ। 3 थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन है। तो खाने के लिए क्या
सो हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक देखा। क्वेश्चन 8, 9, 10 नेक्स्ट पार्ट में बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में इसकी वीडियो नहीं कुछ और ही बोलता हूँ, क्या बोलूँ। सो क्वेश्चन नंबर 7 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 नेक्स्ट पार्ट में आएगा, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। सो लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।